नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक चलेगा बेसिक मैथ पार्ट 3। बेसिक मैथ चल रही है हमारी और उसका भाग तीसरा पढ़ेंगे हम। और इसमें देखेंगे हम दशमलव संख्या का जोड़ बाकी गुणा और भाग। दशमलव संख्या का जोड़ बाकी गुणा भाग हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं जोड़, दशमलव संख्या का जोड़। सबसे पहले हम जोड़ पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लें, इसमें 2.003 प्लस 105.6 प्लस 1000 का योग करो। 2.003 प्लस 105.6 प्लस 1000 का हमें क्या करना है, योग करना है, जोड़ना है। दशमलव की संख्या है, देखो ये दशमलव की संख्या है, ये भी दशमलव की संख्या है, लेकिन यहाँ पे दशमलव नहीं है और हमें ऐड करना है, जोड़ करना है। तो सारी संख्याएं दशमलव में होनी चाहिए। दशमलव की सीध में हमें दशमलव करना है। एक बात का ध्यान रखना, दशमलव की संख्या का जोड़ बाकी करने के लिए हमें दशमलव की सीध में दशमलव रखना है। तो शुरू करते हैं हम इसको। जैसे पहली संख्या हमारी है 2.003। अब इसके नीचे दूसरी संख्या हमें लिखनी है, लेकिन दशमलव की सीध में दशमलव होना चाहिए। तो पहले मैं दशमलव लगा देता हूँ। दशमलव के बाद वाली संख्या को बाद में लिखूँगा और दशमलव से पहले वाली संख्या को पहले लिखूँगा। तो दशमलव के बाद की संख्या है 6 और दशमलव से पहले क्या है 105। तो ये 501, ये दशमलव से पहले लिख दूंगा। अब मैं 1000 को लिखूंगा इसके नीचे, 1000 भी इसमें जोड़ेंगे। 1000 में दशमलव नहीं लगा रखी, तो क्या करेंगे हम 1000 लिखेंगे और यहाँ पॉइंट लगा करके क्या लिख सकते हैं 0। तो इसको 1000 लिख सकते हैं। अब इसको भी इसके नीचे लिख लेंगे भाई। पॉइंट की सीन में हम पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद 0 है, पॉइंट से पहले कितना है 0 0 0 और 1। अब इनको जोड़ लेंगे हम, इनका क्या करेंगे जोड़। तो देखो 3, ये 0, 6 पॉइंट 5 और 2 7, ये 0 1 और ये 1। ये हमारे उत्तर हो गए। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली संख्या को यहाँ पे रख दिया, दूसरी संख्या इसके नीचे लिखेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, दशमलव की सीध में दशमलव होना चाहिए। तो मैंने दशमलव पहले लगा दिया, दशमलव के बाद जो अंक है वो बाद में लिख दिया, दशमलव से पहले वाले अंकों को पहले लिख दिया। अब 1000 इसको भी हमने इसके नीचे जोड़ेंगे, यानी इसके नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे 1000 को कैसे लिख दिया है 1000.0। तो पॉइंट की सीध में पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद 0 है, पॉइंट से पहले 1000 है, पहले लिख दिया। अब ये 3, ये 0, ये 6, पॉइंट की सीध में पॉइंट, 5 और 2 7, ये 0, ये 1 और ये 1। तो ये हमारा टोटल हो गया, योग हो गया। इस तरह से हम दशमलव की संख्या को जोड़ते हैं। तो दशमलव की संख्या का जोड़ करने के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि दशमलव की सीध में दशमलव होना चाहिए। दशमलव के बाद वाले अंकों को बाद में लिखना है, दशमलव से पहले वाले अंकों को पहले लिखना है और उसके बाद हमें ऐड करना है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। एक 5 प्लस 20 प्लस 104.003 का योग करो। इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम पहली संख्या को लिख देंगे यहाँ पे 1.5। अब इसमें 20 जोड़ना है, 20 में पॉइंट नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसको लिख सकते हैं 20.0, यानी 20 के बाद पॉइंट लगा कर के हम 0 लिख सकते हैं। तो हम इसके पॉइंट की सीध में पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के बाद क्या है 0 है, पॉइंट से पहले कितना है 20, तो यहाँ पे पॉइंट से पहले 20 लिख दिया। अब ये तीसरा अंक ये भी इसमें जोड़ेंगे, तो पॉइंट की सीध में पहले पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद क्या है 0 0 3 और पॉइंट से पहले कितना है 104, तो 104 को पॉइंट से पहले लिख देंगे और इसका योग इस तरह से कर लेंगे। ये 3 हो गया, ये 0,
ये 5, ये पॉइंट की सीध में हमने पॉइंट लगा दिया, ये कितने हो गए 5, ये कितना हो गया 2, ये 1, और ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से हम दशमलव की संख्या का जोड़ करते हैं। और अब देख लेते हैं हम बाकी दशमलव की संख्याओं का क्या करेंगे, हम घटाएंगे, बाकी करेंगे। बाकी जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, 97 में से 23.55 हमें घटाओ। इसमें से हमें ये घटाना है। एक में दशमलव लगा रखी है, एक में दशमलव की संख्या नहीं है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो 97 में लिख देंगे ऐसे कैसे। दूसरी संख्या हमारी दशमलव की है, ये दशमलव की संख्या है, ये बिना दशमलव की संख्या है, तो इसको दशमलव में बदल देंगे। कैसे लिखेंगे, 97.0 लिख सकते हैं। अब दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। जोड़ और बाकी करने के लिए दशमलव की सीध में दशमलव होना चाहिए। दशमलव के बाद वाले अंकों को बाद में लिख दो, दशमलव से पहले वाले अंकों को पहले लिख दो, और फिर घटाएंगे। घटाने के लिए हमें एक काम करना है कि यहाँ पे 0 की पूर्ति करनी है, तो 5 के ऊपर कोई अंक नहीं है, 0 लिख देंगे। अब घटाएंगे उसी तरह से जैसे हम साधारण जोड़ बाकी करते हैं। 0 में से 5 नहीं घट सकता, हाथ से लेकर के घटाएंगे, तो ये बचेगा 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये बच गया कितना 9, 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4, एक हासिल इसने इधर दे दी, तो ये 7 की जगह बचा कितना 6, और 6 में से जब 3 गया तो बचा 3, ठीक है, और 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारा 7। तो इस तरह से हम घटाते हैं। ये बाकी हो गई। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं बाकी का, फिर उसके बाद गुणा देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, 927.3 में से 106.314 घटाओ। इस तरह का प्रश्न हो और हमें उसको हल करना है। तो पहले ये संख्या है, इसमें से हमें ये घटाना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 927.3। अब पॉइंट की सीध में पॉइंट होना चाहिए, तो पहले पॉइंट लगाऊंगा मैं, पॉइंट के बाद वाला अंकों को बाद में लिखूंगा 314, ठीक है। पॉइंट से पहले अंक हैं 601, और घटाने के लिए माइनस, और क्या करेंगे, पहले 0 की पूर्ति करेंगे, तो यहाँ भी 0 लिख देंगे, यहाँ भी 0 लिख देंगे, और उसी तरह से घटाएंगे। 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, ये 9 बचा, और 9 में से जब 1 गया तो बचा 8, लेकिन ये बच गया 2, और 2 में से 3 घट नहीं सकता, उस तरह से फिर हासिल लेंगे, तो ये 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा हमारा 9, पॉइंट की जगह पॉइंट, ये बचा 6, 6 में से 6 गया 0, ठीक है, 2 में से 0 गया तो 2, और ये बच गया हमारा 8, 820.986 इसका बन गया आंसर। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ये पहली संख्या, इसमें से हमें घटाना है, ये इसको मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, पॉइंट की सीध में पॉइंट रखा, पॉइंट के बाद वाले अंकों को बाद में लिख दिया, पहले वाले अंकों को हमने पहले लिख दिया, और इस तरह से घटा लिया। ये बाकी हो गई। और अब देखेंगे हम गुणा। इसके बाद क्या देखेंगे, गुणा। तो गुणा देखते हैं। गुणा एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे हमें गुणा करना है 1.2 गुणा 2003.01, इसको गुणा करना है हमें। तो देखो ये दशमलव के गुणा है, और दशमलव के गुणा करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो इनको साधारण संख्याओं का गुणा करते हैं, उसी तरह से गुणा करेंगे, और जो दशमलव का काम है वो लास्ट उत्तर में लगाएंगे। दशमलव हमें लास्ट उत्तर प्राप्त करने के बाद लगाने हैं, तो पहले तो हमें गुणा इसी तरह से करेंगे, एक को हमें इनसे गुणा करेंगे, इन सभी संख्याओं से हम इसको गुणा करेंगे, फिर इसको भी इन सभी संख्याओं से गुणा कर देंगे। तो पहले 2 को हम इन सब संख्याओं से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 2 को इनसे गुणा करेंगे 2, 0, 6, 0, 0, और ये हो गया 4, फिर क्रॉस का निशान लगाएंगे, 1 को इससे गुणा करेंगे तो यही संख्या दोबारा आ जाएगी, तो 1, 0, 3, 0, 0, 2, ठीक है। और इनका अब योग करेंगे, ये हो जाएगा 2, 1, 6, 3, 0, 4, 2,
अब यहाँ हमें दशमलव लगाना है। ये गुणा तो साधारण संख्याओं की तरह हमने किया, उसके बाद ये योग कर लिया और योग करने के बाद यहाँ दशमलव लगाना है। अब दशमलव के लिए हमें क्या देखना है, यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, 2। तो 1 ये और 2 ये मिल करके कितने हो गए, 3। तो हमें इकाई अंक से 3 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3, तो यहाँ लगा देंगे हम पॉइंट और यही हमारा हो जाएगा उत्तर। ठीक है, यानी दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ 2 अंक, टोटल कितने हो गए, 3। तो 1 2 और 3 अंक छोड़ करके हमने पॉइंट लगा दिया। इस तरह से हम गुणा करते हैं। और भी संख्याएं हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए 3 संख्या आ जाए। एक और एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे 20 गुणा 1.1 गुणा 41003। तो इनको गुणा करने के लिए हमें क्या करना है, पहले इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे और उसके बाद इससे गुणा कर देंगे। तो पहले इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, अलग से इनको गुणा करके देख लेंगे और फिर जो भी संख्या आएगी उसको इससे गुणा कर लेंगे। यानी पहले इनको अलग गुणा करेंगे, रफ में अलग गुणा करके देंगे। 20 को गुणा करेंगे हम किससे, 1.1 से। तो गुणा करने के बाद 20, ये भी 20 और कितना हो गया, 0, ये 2 और ये 2 और पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के बाद यहाँ, पॉइंट के बाद कोई अंक नहीं है, सिर्फ यहाँ अंक है, 1 अंक का, तो 1 अंक छोड़ करके हम पॉइंट लगा देंगे। इसका मतलब कितना आया, 22.0। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम 22.0 को गुणा कर देंगे 14.003 से। अब इनको गुणा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको अलग से गुणा कर लेंगे और पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, पॉइंट के बाद 1 अंक यहाँ पे हैं, 3 अंक यहाँ हैं, तो हम 4 अंक छोड़ करके जो हमारे आंसर प्राप्त होंगे उनमें 1 और 3 4 अंक छोड़ करके हम पॉइंट लगा देंगे। इस तरह से हम 4 अंक छोड़ देंगे, 1 2 3 4 और इसके बाद इस तरह से पॉइंट लगा देंगे। ये इस तरह से हम गुणा करते हैं। तो गुणा करते वक्त हमें ध्यान रखना है, 3 संख्या हैं तो ये देख लेंगे यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 अंक और ये कितने अंक हो गए, 3 अंक। तो 4 अंक छोड़ करके हम पॉइंट लगाएंगे। इस तरह से हम गुणा करेंगे। और अब देखते हैं हम भाग। अब क्या करना है, हमें भाग करना है। दशमलव के भाग किस तरह से किया जाता है, तो भाग देखो जिस तरह से, जैसे एग्जांपल ले लें हम 62.5 में हमें भाग देना हो 50 का। किसका भाग देना हो, 50 का। तो इसका भाग देने के लिए हमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए साधारण संख्याओं का जिस तरह से भाग करते हैं, यानी 62.5 में हमें देना है भाग 50 का। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, यहाँ आएगा 50, बचेगा कितना, 2 और ये 1। अब 50 का भाग 12 में जा नहीं सकता, अगला अंक उतारेंगे, अगला अंक उतारेंगे, उससे पहले आ गया पॉइंट, तो पहले हम लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट, यानी पॉइंट का हिसाब पहले करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 62 में से जब 50 घटाया तो 50 ये 12 बचा और 12 में 50 का नहीं भाग नहीं जा रहा, तो अगला अंक उतारने की ज़रूरत है। अगला अंक उतारेंगे हम 5 उतारने से पहले यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो पहले यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, हम यहाँ 5 उतार सकते हैं। अब भाग देंगे, 50 का भाग इसमें जाएगा 2 बार और कितने होंगे, 100, बचेगा कितना, 25। अब यहाँ 0 लिख सकते हैं और 5 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 250। इस तरह से हम भाग कर लेंगे, तो ये हमारे हो गए आंसर। ठीक है, इसके अलावा और एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल नंबर 2, जैसे यहाँ पे हो 1.5 बटा 3, 1.5 बटा 3, तो हमें भाग देना है 1.5 में किसका, 3 का। अब 3 का भाग देंगे, देखो 3 का भाग 1 में जाता नहीं है, 1 में नहीं जाएगा तो दोनों संख्याओं में जाएगा, यानी 15 में जाएगा। 15 में जाएगा तो पहले पॉइंट आ गया, तो पहले पॉइंट का हिसाब करेंगे, पहले पॉइंट लगाएंगे। और अब कितने बार गया, 35, ये 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार और कितने आ जाएंगे, 15। इस तरह से हम कर लेंगे, तो 0.5 इसका क्या माना जाएगा, आंसर, यानी 0.5 इसका आंसर बनेगा। या इसके अलावा और एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल नंबर एक और ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो 12.5 और यहाँ हो 0.5। 12.5 में हमें 0.5 का भाग देना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले पॉइंट हटाएंगे, क्योंकि दोनों ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं में पॉइंट है, अंश में भी
अंश की संख्या में भी पॉइंट है और हर की संख्या में भी पॉइंट है। तो क्या करेंगे, हम पॉइंट हटाएंगे। तो देखो इसके पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 125 बचेगा। पॉइंट का हिसाब बाद में करेंगे, 125 लिख देंगे। और इसके पॉइंट हटाने के बाद 0.5 का मतलब 5। ठीक है, अब पॉइंट का हिसाब कर रहे हैं। पॉइंट, यहाँ पॉइंट थे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ेगा। कितना, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0 बढ़ जाएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक होते तो 2 0 बढ़ जाते नीचे। पॉइंट के बाद 3 अंक होते तो 3 0 बढ़ जाते। उसी प्रकार नीचे की पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेंगे। तो पहले ऊपर का काम कर रहे हैं। देखो पॉइंट के बाद 1 अंक है, 1 अंक है, इसकी वजह से 1 0 नीचे बढ़ गया। अब इसका हिसाब करेंगे, यानी इसके बाद भी पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ भी 1 0 बढ़ जाएगा। अब 0 से 0 कटेगा तो हम क्या करेंगे, 125 में 5 का भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो ये इस तरह से हम दशमलव की संख्याओं का भाग कर लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। तो अगला पार्ट हम इसके बाद देखते हैं। थैंक यू।